नमस्कार, मैं चंदन कुमार मिश्रा आपके साथ कुछ विचार साझा करता हूँ। आइए साथ मिलकर सुरक्षित व सतत तौर से संयुक्त मानवीय सभ्यता के भविष्य की ओर चलते हैं। 5 अक्टूबर 2024। स्थानीय, पारिवारिक, पास पड़ोस, क्षेत्रीय, राजकीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव समाज के सदस्य विविध प्रकार के जीवन यापन की समस्याओं से आए दिन परेशान रहते हैं। गरीबी, मूलभूत स्वच्छता, स्वास्थ्य, आधारभूत अवसंरचनाओं की उपलब्धता एवं जीवन रक्षा संबंधित सरकारी सेवाओं के साथ ही साथ प्रत्येक मनुष्य को उनके सामाजिक आर्थिक वर्गीकरण के मानव विवेचित विषमताओं के सूचकों से पृथक रखते हुए कल्याणकारी समाजवादी सेवाधर्मी मानवतानिष्ठ सरकारी तंत्र एवं सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में लाभार्थी के तौर पर सरकारी तंत्र के मानव संसाधनों की कार्य संख्या व क्षमता विकसित करते हुए पंजीकरण व सेवा आपूर्ति द्वारा सर्वांगीण व सतत समावेश व लाभ प्रदान होता रहना चाहिए। ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला, राज्य, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय संघ के स्तर पर मानव समाज की जैविक चक्र तंत्र संबंधित जैविक प्रक्रिया के विभिन्न आयु वर्गीय अवस्थाओं संबंधित उन सभी कारकों को पहचानने और चिन्हित करने का प्रयास किया जाना चाहिए जो मनुष्यों के जीवित रहने की संभाव्यता को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करते हैं। एक मानव जीव के गर्भागमन, गर्भावस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यकाल, पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वयस्कावस्था, पूर्व प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, देहावसान एवं पुनर्जन्म की दार्शनिक व्याख्या की जाती है। अपने जीवन काल के विभिन्न उम्र अवस्था में मानव समाज का प्रत्येक सदस्य अपने माता पिता, भाइयों बहनों, पूर्वजों, पितामहों, मातामहों, चाचा चाची, फुआ फूफा, ननद भौजाई, साले सालियों, देवर देवरानी, ज्येष्ठ जेठानी, पत्नी पुत्रों पुत्रियों, पति बहनोई, नंदोई, भतीजे भतीजी, पोते पोतियों, पड़ोसियों, ग्राम टोले के निवासियों, नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, मौसेरे ममेरे, भाइयों बहनों, नाती नतिनियों, बहन के बेटा बेटियों एवं अन्य रिश्तेदारों, संबंधियों, मित्रों, सहपाठियों, निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधियों, निर्वाचित विधायकों, निर्वाचित सांसदों, ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला, राज्य, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ नियुक्त सेवकों, विभिन्न कृषि, पशुपालन, शिक्षा, चिकित्सा, स्वच्छता, जल प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन, जीवन रक्षा, उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति तंत्र के साथ कार्यरत कर्मियों, वित्तीय सेवा व नियमन संस्थानों के साथ कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों, मानव संसाधन प्रबंधन तंत्र के लोक सेवकों, श्रम संसाधन प्रबंधन के कार्मिकों, यातायात व संचार तंत्र के प्रशासकों, प्रबंधकों, सेवा प्रदाताओं, न्यायिक सेवा प्रदाता संस्थानों के नियुक्त, नामित व निर्वाचित अधिकारियों व कर्मचारियों, शोध व अनुसंधान कार्यों के विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं व क्रियान्वयन निकायों के कार्यकर्ताओं, नियमों और कानूनों के नियंता व नियामक संस्थानों के अधिकारियों व अधीनस्थ कर्मचारियों व अन्य सेवा तंत्र के प्राधिकृत नियुक्त जिम्मेदार एवं कार्यभार एवं सेवा उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर रहे पदाधिकारियों की कार्यभार, कार्यनिर्वाह करने की योग्यता, क्षमता एवं आवंटित कार्यों को पूरा करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक मानव संसाधनों, तकनीकी एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं ससमय वित्तीय फंडों के उपयोग, गुणवत्ता प्रबंधित करते हुए वस्तुओं और सेवाओं का दान करते रहना, तनाव प्रबंधन करते हुए अपने कार्यालयी व व्यक्तिगत जीवन में उपस्थित, उपलब्ध एवं उत्पन्न परिस्थिति जन्य समस्याओं और चुनौतियों से संघर्ष के दौरान अपने शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को बरकरार रखते हुए अपने कार्यभार व उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते रहना, विभागीय एवं कार्य क्षेत्र के लक्षित लाभार्थियों से संपर्क, संवाद, भेंट वार्ता, विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित फॉर्मों और प्रपत्रों में सूचना संग्रह, प्रपत्रों व प्रतिवेदनों के निस्तारण हेतु संबंधित व्यक्ति और संस्थाओं तक पत्राचार, सामंजस्य हेतु संवाद व पुष्टिकरण, फॉलोअप, पर्यवेक्षण, सुपरविजन, निरीक्षण, मूल्यांकन व अनुश्रवण एवं लक्षित लाभार्थियों को सतत व सुचारू तौर से वस्तुओं की आपूर्ति करते रहना और सेवा प्रदान करते रहना निरंतर तौर से सालों दर साल चलते रहने वाली सरकारी व गैर सरकारी सामाजिक सेवा की प्रक्रिया होती है। पंजीयन, शिक्षण, प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, नियुक्ति, सेवा नियमावली व कार्य निष्पादन हेतु प्रशिक्षण, कार्य आवंटन, गुणवत्तापूर्ण अपने अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह कार्य करते रहने हेतु निर्देशन व सेवाओं का प्रबंधन,
प्रशासन, विवादास्पद विषयों के ससमय और उपयुक्त विवाद निस्तारण, संस्थागत व्यवहारों का मानवीय दृष्टिकोण से नियंत्रण, सामाजिक मुद्दों के विभिन्न विषयों का नियोजन, असामाजिक गतिविधियों के नियंत्रण हेतु विधि व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ताप वृद्धि से संबंधित जीवन रक्षा के खतरों का अन्वेषण व नियंत्रण, वैज्ञानिक शोध व अनुसंधान से प्रदत्त उपकरणों, तकनीकों, खोज व नवाचारी निर्माणों के अनुप्रयोग संबंधित खतरों का चिन्हीकरण व प्रबंधन, मानव समाज की सुरक्षापूर्ण जीवन निर्वाह करने में सहयोग सेवा के अनेकों प्रकार के कार्यों और कार्य निष्पादन के चरणों का सृजन करती रहती है। विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों के योजना निर्माण और क्रियान्वयन संबंधित परियोजना विशिष्ट चुनौतियों और प्रक्रिया संबंधित ज्ञान व कला कौशल की दक्षता की आवश्यकता होती है। अतः सर्वोच्च विशेषज्ञता व वरीयता प्राप्त संस्थानों और विभागों की मांग पत्रों को ध्यान देकर उनके द्वारा कुशलता पूर्वक बढ़ती हुई सेवा मांग के सर्वेक्षणों व अनुश्रवण प्रतिवेदनों में विवेचित तकनीकी प्रस्तावों और वित्तीय बजट की समीक्षा के बाद आपूर्ति होती रहनी चाहिए। भविष्य के लिए मंत्रणा सतत विकास को लक्षित सामाजिक प्रक्रिया होती है। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ और सदस्य राष्ट्रों में लाखों करोड़ों सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों के कार्यकर्ताओं द्वारा मानवता की सेवा की जा रही है। कार्य निर्वाह के दौरान उपलब्ध की गई विशेषज्ञता के कार्य अनुभवों, प्रक्रियागत दक्षता, तकनीकी बढ़त के अनुसंधान आधारित समाधानों को संबंधित सेवा क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा वैश्विक स्तर पर उसी सेवा क्षेत्र में सदस्य राष्ट्रों में सेवा प्रदाता संस्थानों व कार्यकर्ताओं के साथ साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजकीय, जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, मंत्रालय स्तरीय, विभाग स्तरीय, पंचायत स्तरीय, नगर निगम स्तरीय, ग्राम स्तरीय, समुदाय स्तरीय, विद्यालय एवं स्थानीय तौर पर सिलसिलेवार ढंग से श्रृंखलाबद्ध सुनियोजित एक्सपोजर विजिट, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, उन्मुखीकरण कार्यक्रमों, इंटर्नशिप, ऑफ जॉब ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग, सेमिनार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कार्यशाला, कैंप, प्रशिक्षण शिविर, भेंट वार्ता, विशेषज्ञों से चर्चा, मीडिया डिस्कशन, आलेखों व समाचारों का शिक्षण प्रशिक्षण हेतु संचार व प्रसारण सतत रूप से होते रहना हमारे पृथ्वी पर हम सभी मानवों के जीवन यापन हेतु और मानवीय जीवन के जीवित रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण हेतु एकजुट होकर वैश्विक तौर पर साझी मानवीय सभ्यता व संस्कृति के संरक्षण व विकास के लिए होती रहे। उपरोक्त संकल्पनाओं और चिन्हित कारकों को ध्यान में रखते हुए सुझाए गए कार्य क्षेत्रों की औचित्य का मूल्यांकन करने के साथ ही संबंधित लोकोपकारी कल्याणकारी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नियमन, योजना व कार्यक्रम निर्माण, वित्तीय आवंटन और क्रियान्वयन द्वारा हम सभी लोग अपने साझी मानवीय समाज के सतत और शांतिपूर्ण प्रगति और पृथ्वी पर जैव विविधता का संरक्षण करते हुए सजग, सुरक्षित और सतत रूप से जीवन यापन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करते हुए प्रयत्नशील रहें। धन्यवाद। प्रस्तुतकर्ता चंदन कुमार मिश्र, प्रबंधन विशेषज्ञ, यूट्यूब चैनल @चंदनमय विद्या, ईमेल to ckchemistry@gmail.com, विद्या वंदना केंद्र @gmail.com, myvidya@outlook.com। आप सभी को नवरात्रा 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।